सर ने एड्रेस तो यही बताया था, पर डोर पे नंबर नहीं लिखा है। शायद आवाज़ देके ही पता चलेगा। शास्त्री जी, शास्त्री जी। हाँ, कौन कौन है आप? सर, मैं हूँ कृष्णा, और मुझे वैद्य जी ने आपका रेफरेंस दिया था एक पर्सनल डिसीजन में हेल्प करने। चलिए यहीं आ जाइए, गार्डन लॉन में बैठ के हम बात कर सकते हैं। ऐसा है, लॉकडाउन के दौरान जो रिन्यूअल्स आए थे, मेरा उतना ध्यान नहीं रहा, और हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय से भी जो है कुछ इशू था, तो रिन्यूअल में हमने ध्यान नहीं दे पाया, और वो कंपनी का कहना है कि पॉलिसी एक्सपायर हो गई है। तो क्या हम इसे रिन्यू कर सकते हैं, बताइए आप। सर, क्या पॉलिसी डेट आप बता सकते हैं, या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप मुझे दे दीजिए चेक करने के लिए। ये पिछले महीने की 23 तारीख को। आज सर, कैसा होता है, जनरल इंश्योरेंस में हमें 30 दिन अलग से मिलते हैं, जिसे कहा जाता है ग्रेस पीरियड, और इसके अंदर हम पेमेंट कर सकते हैं, तो आपकी पॉलिसी रिन्यू हो जाती है। लेकिन जबकि ये 22 तारीख है, और आज की डेट तो हम 30 दिनों से ज़्यादा क्रॉस हो गया है, तो सर इसमें अभी तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी रिन्यू की। हमारा किसान का मोर्चा अलग, हम अलग, पूरा इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट सब कहीं और, इतना परेशानी है। और ये सरकार का तो मुझे समझ में नहीं आता। वोट मांगते वक्त अलग रणनीति, वोट के बाद अलग रणनीति। ये इनका मोर्चा, हमारे बिल्स क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब तक तो ऐसे ही चलता रहा था ना, ये क्यों सरकार बीच में किसानों के इसमें ये एक अड़ंगा ला रही है? क्यों, आपका क्या कहना है इस मामले में? सर, मैं तो एक आम इंसान हूँ, और रही बात किसान की, तो मेरी पूरी हमदर्दी है उन किसानों भाइयों से, और पूरा विश्वास है हमारी सरकार पे। वो कभी भी गलत नियम नहीं उठाएगी। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और सबको अपना एक अधिकार है कि अपनी बात सामने स्पष्ट रूप से रखें। अब ये सरकार का हक है कि सरकार उन नियम कायदों पे ध्यान से विश्वासपूर्ण नतीजे हमें सामने ला कर दें। अरे, सरकार पे विश्वास तो हमें भी था, लेकिन क्या मिला उस विश्वास का? और तुम तो जानते हो यहाँ किसानों को, किसान भाइयों को, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रहा। सरकार की तरफ पूरा रुझान है तुम्हारा। सर, हमें अपने किसान भाइयों पे विश्वास है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और हमारी गवर्नमेंट दूसरे हाथ में वो भी सही है, उनका कुछ नियम और कानून कायदे हैं, और हमारी लोक जनता भी बिल्कुल सबका सपोर्ट करती है। और रही बात आपके डिस्कशन की, तो सर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, इस मामले में मेरा नॉलेज कम है, तो मैं खामोश रहूँ, इसी में मेरी भलाई है। ठीक है, तो ये डिस्कशन तो चलता ही रहेगा। और इंश्योरेंस का मुझे बताइए कैसे हो सकता है, डिटेल्स में डॉक्यूमेंट में अभी ईमेल किए देता हूँ, उसके बाद तुम विशेष रूप से मुझे बताओ कि क्या कर सकते हैं उसमें, और कैसे हम आगे जा सकते हैं। सो मैं काम करता हूँ, जब तक आपका डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल में मिल जाता है, उसके बाद मैं उस ऑफिस में जाके उसकी सारी जानकारी आपके पास ला कर देता हूँ, और फिर आप मुझे बताइए कि आप अपने पुराने इंश्योरेंस एजेंट से ही इस पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे, या फिर मेरे बताए गए द्वारा मार्ग पे आप चलेंगे, जैसी आपकी इच्छा। अब मजबूरी का नाम तो आपको पता है। ऐसा है कि मुझे चाचा जी हैं, और इंश्योरेंस तो उनसे ही कराना होगा। अब चाहे वो एक बार लैप्स करें या 100 बार लैप्स करें, काफ़ी उम्र दराज है, इंश्योरेंस से ही उनका घर चलता है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें। तुम खाली मुझे इसके डिटेल्स दे दो। पिछली बार तो इसका प्रीमियम मैंने पे किया था कुछ 75,086 रुपये। इस बार थोड़ा मुझे बताइए कैसा है, रिन्यू हो सकता है, रिन्यू करना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, जैसा आप बोलेंगे वैसा इसको करेंगे। लेकिन रिन्यूअल तो भाई हमको चाचा जी से ही कराना होगा, लेकिन आप मिलते रहिए। तो ठीक है सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है
क्या आप मुझे ऐसे 2 व्यक्ति के नाम बता सकते हैं जो पिछली बार कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे? ये शायद स्टूडेंट होंगे, आपके फ्रेंड होंगे या फिर कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। क्यों भाई, कोविड-19 वालों के लिए क्या कोई स्पेशल ऑफर है? वैसे टेस्ट तो मैंने भी कराया था, लेकिन वो रहा नेगेटिव। खैर चलिए, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ऐसे नाम और नंबर देता हूँ जो मेरे मित्र में आते हैं। आप उनसे कॉल करके बात कर लीजिए और देखिए कैसा, फिर मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि किस तरह क्लाइंट्स अपने पर्सनल व्यूज़ आपके सामने रखते हैं और ये डिस्कशन कभी कभी डिबेट में भी बदल सकता है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे काम आता है। आपसे ये गुजारिश है कि क्लाइंट की बात को ध्यान से सुने। अगर वो गुस्से में भी हैं तो आप उनको काम डाउन करने की कोशिश ना करें, खाली सिर्फ और सिर्फ उनको ध्यान से सुनते रहें और जैसे ही मौका मिलता है धीरे से उस बात को आप डाइवर्ट कर दें आपके पर्सनल व्यूज़ पे और अपनी काबिलियत पे। याद रखिए, ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और केवल एक मुंह दिया है, तो हम ज़्यादा सुन सकते हैं, लेकिन सुनने की भी एक लिमिट होती है और ये लिमिट आपको ही तय करना होता है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर क्लाइंट ऐसे डिस्कशंस पे आगे बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उनकी बातों को एक लेवल तक सुनिए और प्लीज़ मुस्कुरा के अपने व्यूज़ रख के उनको डाइवर्ट कर दीजिए बिजनेस गोल्स पे, क्योंकि याद रखिए आप वहाँ पे किसी पॉलिटिकल डिस्कशन में उलझने नहीं गए थे, वहाँ आप एक बिजनेस के सिलसिले में गए थे। दोस्तों, हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसा ही एक दिलचस्प सेल्स सिनारियो। अगर आप नए इस चैनल में तो प्लीज़ करिए सब्सक्राइब और हिट उस बेल आइकन को। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नया वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। आपका दिन शुभ हो।